जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और मस्त स्वस्थ होइएगा। तो चलिए आज की क्लास में आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्लास 10th प्रश्नावली 8.2 को। और इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले वाला लेक्चर में हमने बताया है कि टेबल को कैसे याद करें, मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो कोण है उसको किस प्रकार से जो है याद किया जाता है, इसको बारे में हमने अच्छे तरीके से बता दिया है। तो इससे पहले वाला लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिएगा। टेबल का बजाबते से लिखा गया है त्रिकोणमितीय टेबल कैसे याद करें, शानदार तरीके से हमने बता दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, और आपको समझाना स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है उसको पढ़ लीजिए ज़रा ध्यान से। क्वेश्चंस ऐसे हम तो लिख कर आपको बताएंगे ही, नो प्रॉब्लम, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के क्या करना है दोस्तों? मान निकालना है। तो निम्नलिखित के आपको मान निकालना है। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर फर्स्ट है और फर्स्ट है क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप हॉल लिख दीजिएगा, बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट, साइन 60 डिग्री। ओके, साइन 60 डिग्री है। उसके बाद आपके पास है कॉस 30 डिग्री। ठीक है, कॉस 30 डिग्री। उसके बाद है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। उसके बाद है कॉस 60 डिग्री। इसका मान आपको निकालना है। आप आराम से निकाल सकते हैं, डजंट मैटर। देखिए इसका मान निकालिए, मान रखिए। तो आपके पता होना चाहिए दोस्तों कि साइन 60 का वैल्यू होता है √3 और बटा 2, और यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब गुना का साइन होगा। और कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू होता है √3 और बटा में 2। ओके, और प्लस है तो प्लस साइन 30 का दोस्तों वैल्यू होता है 1/2, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन दीजिएगा। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों 1/2। ठीक है, 1 कितना होता है? 2। चलिए अब कहेंगे √3 से √3 में गुना करेंगे तो केवल 3 होगा। ओके, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 होगा। और प्लस है तो प्लस 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, तो नीचे एलसीएम यदि लिखिए तो 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 समान आएगा। जब समान एलसीएम आवे ना तो आप डायरेक्ट जोड़ और घटा सकते हैं। तो कहेंगे डायरेक्ट ये 4 मतलब अगर हम समान चीज़ का एलसीएम लेते समान चीज़ आया तो डायरेक्ट आप जोड़ दे, घटाओ रहे तो घटाइएगा, जोड़ रहे तो जोड़िएगा। तो 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा डायरेक्ट। आप काट सकते हैं इसको, यदि आप इसको काट सकते हैं तो इसको काट सकते हैं शानदार तरीके से। काटिएगा कितना मरतबे? 1 मरतबे। तो आपके पास जो फाइनली आंसर आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से पहला बनकर हो गया रेडी। फर्स्ट का फर्स्ट बन गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, समझ आ रहा है ना दोस्तों? यदि समझ आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस को यहाँ पर चलते हैं। और अगले क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए 2 के यहाँ पर जो फर्स्ट का सेकंड है, तो इसको भी सेम उसी प्रकार से बनाना है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस कदर से लिख देंगे पहला का सेकंड यहाँ पर, और यहाँ पर आप हल कर देंगे। ठीक है, और बनाना स्टार्ट कर देंगे। सिंपल सी मतलब है। ठीक है, चलिए तो कहेंगे यहाँ पर क्या लिखा गया है, 2 tan² 45 डिग्री। ध्यान से समझेंगे, tan² 45 डिग्री, और प्लस में है cos² 30 डिग्री, cos² 30 डिग्री, माइनस में है दोस्तों sin² 60 डिग्री। ठीक है, चलिए 2 है तो 2। ठीक है, 2 है तो 2 लिख दिया हमने। और tan 60 का वैल्यू होता है दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन दे सकते हैं। tan 60 का वैल्यू 1 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। cos 30 का वैल्यू होता है दोस्तों यहाँ पर √3 और बटा में 2, √3 बटा में 2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस। साइन 60 का वैल्यू होता है दोस्तों √3 बटा 2, स्क्वायर है तो इस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। ओके, चलिए ये प्लस में है √3 बटा 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस में है √3 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये प्लस में है √3 बटा 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस में √3 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो एगो प्लस में एगो माइनस में है, काट सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, ये कटा गया तो कहेंगे 2 हो जाएगा, और गुने
एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, यानी 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 आंसर, यानी ये भी बनकर हो गया कंप्लीट। ओके, ये भी बनकर हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ज़रा ध्यान से। अगर क्वेश्चन नंबर पहला का थर्ड की बात करते हैं दोस्तों, पहला की थर्ड किया तो यहाँ पर भी आप सेम इसी प्रकार से हल लिख देंगे और बनाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर है आपके पास cos 45। ओके, देख लीजिए ज़रा ध्यान से, cos 45 डिग्री और बटा में है आपके पास दोस्तों sec 30 डिग्री। ओके, sec 30 डिग्री है और प्लस में क्या है आपके पास कोसेक आपके पास है यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, इसको भी आप शानदार तरीके से बना सकते हैं। cos 45 का दोस्तों वैल्यू होता है 1/√2 और है पूरे के बटा, ये बड़का बटा हो गया। ओके, और sec 30 का वैल्यू होता है दोस्तों यहाँ पर 2/√3। क्या होता है दोस्तों? 2/√3। ठीक है, और प्लस में होता है आपके पास cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों यहाँ पर cosec 30 डिग्री का वैल्यू केवल 2 होता है। क्या होता है दोस्तों? केवल 2 होता है। थोड़ा सा मान आपको याद रखना पड़ेगा, सिंपल सी मतलब है। तो कहेंगे 1/√2, तो फिलहाल में 1/√2 आप रहने दीजिए, 1/√2 रहने देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और है पूरे के बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसके देखिए, इसके बटा में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा। √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों √3। क्या हो जाएगा बटा में? केवल और केवल √3 हो जाएगा। ओके, केवल और केवल क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर √3 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। देखिए, तो अगर बटा में 1 वाला सिस्टम हो, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, प्लस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, और √3 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 2√3 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। चलिए, इतना हो गया। अब इतना हो गया तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। अब जो है आपको करना है, यहाँ से आप आराम से बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चंस में। चलिए, तो अब आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि किस प्रकार से करते, देखिए 1/√2 है तो 1/√2 यहाँ पर आप लिखिए 1/√2। ठीक है, और गुना करने के क्रम में क्या होता है, जब हर का परिमेयकरण किया जाता है, यहाँ पर हम कर रहे हैं दोस्तों हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने में मतलब नीचे से, अब सॉरी, यहाँ पर हर का परिमेयकरण नहीं बल्कि भाग देना पड़ेगा। तो देखिए ये 1/√2 है तो है ही, और भाग देने के क्रम में आप भाग दे सीख ले होइएगा तो क्या होता है कि पलट जाता है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचा चला जाएगा। तो कहेंगे √3 कहाँ जाएगा दोस्तों? ऊपर चला जाएगा, और ये वाला जो है 2 + 2√3 नीचे चला जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2√3 नीचे चला जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर यदि ध्यान से समझेंगे तो आप कैसे बना सकते हैं, √3 से 1 में गुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा √3। ओके, और बटा में क्या हो जाएगा आपका 2 से √3 में गुना करेंगे तो आपके पास हो जाएगा दोस्तों 2√2 हो जाएगा। ठीक है, √2 से 2 में गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर देंगे आप प्लस देंगे, और 2√3 से √2 में गुना होगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 2√3 से √2 में गुना होगा तब प्लस में हो जाएगा। देखिए, रूट बाहर से रूट बाहर में गुना होता है, रूट अंदर से रूट अंदर में गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ये होगा, और रूट अंदर से रूट अंदर में गुना करना है तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 और प्लस रूट अंडर कितना 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है एक और, यहाँ पर कि बटा में यहाँ पर इतना आप नहीं रख सकते हैं। यदि आप बटा में इतना नहीं रख सकते हैं दोस्तों तो यहाँ पर कीजिए हर का परिमेयकरण। क्या करते हैं यहाँ पर? हर का परिमेयकरण डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं। हर के परिमेयकरण करने से अभी तो यहाँ पर हमने भाग दिया है, जैसे सिंपल से आप पहले जो भाग देते थे भिन्न का भाग वो कर दिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर अब आपको हर का परिमेयकरण करना है, तो हर के परिमेयकरण करने के क्रम में क्या होता है दोस्तों, जो प्लस रहता है वो माइनस बन जाता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। देखिए ये 2√2 रहेगा, 2√2 रहेगा, डजंट मैटर, प्लस के जगह पर सिर्फ क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस कितना रहेगा, यहाँ पर 2√6 भी रहेगा। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जितना ऊपर उतना नीचे। देखिए ये प्लस के जगह पर सिर्फ यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, हर का परिमेयकरण करने के क्रम में माइनस हो गया। अब जितना ऊपर है उतना ही क्या होगा दोस्तों, नीचे होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2 और माइनस में 2√6 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी मतलब है। देखिए √3 से 2√2 में गुणा करेंगे तो केवल देखिए रूट के बाहर 2 है तो ये रूट के बाहर 2 रहबे करेगा, सिंपल सी मतलब है। रूट के बाहर 2 रहेगा और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, तो 3 से रूट के अंदर में गुना होगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 रूट अंडर 3 से √2 में गुना होगा
तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस दे दिए, ठीक है। और रूट के अंदर केवल 2 है तो यहाँ पर भी केवल 2 रहेगा। और रूट के बाहर क्या है, केवल 2 है तो 2 रहेगा। और रूट अंडर में गुना करेंगे तो 6 से 3 में गुना करेंगे, 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। और बटा में क्या हो जाएगा, देखिए बटा में हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ वाला और यहाँ वाला समान है, यहाँ वाला और यहाँ वाला समान है, अंतर है सिर्फ प्लस माइनस का। यहाँ पर देखिए अगर ऐसा कंडीशन शामिल होता है कि यहाँ और यहाँ समान हो, अंतर प्लस माइनस का हो, तो इसके लिए सिंपल सी एक फार्मूला होता है दोस्तों कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहेंगे अगर यहाँ और यहाँ समान रहे, प्लस माइनस का अंतर हो, तो आप कर सकते हैं 2 रूट, मतलब इधर वाला का स्क्वायर माइनस इधर वाला का स्क्वायर, तो 2 रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर कर देंगे, काम हो जाएगा 35, ठीक है। यहाँ पर इसका स्क्वायर आप इस प्रकार से कर सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है, इस कदर से आप कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे आप, यहाँ पर लिखिए 2 रूट 6 है तो 2 रूट 6 लिखिए फिलहाल, ठीक। माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आप रूट 18 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, रूट 18 को आप ऐसे कुछ नहीं तो गुना का साइन दे सकते हैं, रूट 18 को आप लिख सकते हैं 9 गुने 2, क्योंकि 9 दूना 18 ही होना है, ठीक है, इसलिए ऐसा लिख दिए। बटा में 2 रूट 2 का स्क्वायर करना है तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा दोस्तों, और रूट 2 के स्क्वायर करते हैं तो 2 होता है, तो 2 के स्क्वायर 4 और रूट 2 के स्क्वायर केवल 2 होगा। तो कहेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 दूना 8, मतलब 2 के स्क्वायर हो गया 4 और रूट 2 के स्क्वायर करेंगे तो केवल हो जाएगा 2, तो 4 से 2 में गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। ओके, माइनस है तो माइनस, 2 रूट 6 का स्क्वायर करना है तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। और रूट 6 के स्क्वायर केवल 6 होगा, ठीक है, केवल कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। रूट 6 के स्क्वायर करेंगे तो केवल कितना होगा, 6 होगा। तो इसका मतलब है कि 2 के स्क्वायर हो गया 4 और रूट 6 के स्क्वायर 6, तो 4 से 6 में गुना करेंगे तो 6 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 6, ध्यान से समझेंगे, 2 रूट 6, माइनस है तो माइनस, और यहाँ 2 है तो 2, और इंटू यहाँ रूट अंडर 9 है गुने 2 है, तो रूट अंडर 9 का तो वर्गमूल आराम से 3 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। लेकिन रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलने वाला है तो रूट के अंडर छोड़ देंगे, काम हो जाएगा 35। और बटा में हो जाएगा 24 में से 8 घटाएंगे तो माइनस में 16 होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस में जो है 16 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही माइनस में 16 आ जाता है आपके पास, ध्यान से समझेंगे, माइनस में यहाँ पर 16 आ जाता है, तो आप एक काम कीजिए, 2 रूट 6 है तो रहने दीजिए फिलहाल में 2 रूट 6। एक काम कीजिए, यहाँ पर देखिए, हम चाहते हैं कि माइनस जो है बटा में नहीं रहे, 16 तो है लेकिन बटा में माइनस नहीं रहे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर माइनस कॉमन लीजिए, साथ साथ 2 भी, देखिए 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, तो 2 भी यहाँ पर कॉमन लीजिए, तो हो जाएगा जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस। तो कहेंगे यहाँ पर 2 जब हम यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया दोस्तों, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिए, वो भी माइनस कॉमन लिए क्योंकि हमको बटा में माइनस नहीं छोड़ना है। देखिए, तो जब यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच गया, यह 2 रूट 6 है, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच गया केवल रूट अंडर कितना 6 बच गया। लेकिन माइनस में कि प्लस में, कहेंगे माइनस में, क्योंकि पहले प्लस में था, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस में कर देगा, और जो माइनस है उसको किस में कर देगा दोस्तों, प्लस में कर देगा। कितना, 2 जब कॉमन ले लिए तो कितना बच गया यहाँ पर 3, और रूट कितना बच गया दोस्तों, 2 बच गया। ओके, और बटा में हो जाएगा माइनस में 16। तो एक काम कीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, कितना मरतबे, 8 मरतबे, माइनस 2 से माइनस 16 कट गया, कितना मरतबे, 8 मरतबे, यानी आपके पास दोस्तों फाइनली आंसर हो गया 3 रूट 2, कितना हो गया दोस्तों, 3 रूट 2 और माइनस में रूट अंडर 6। कहेंगे कैसे, 3 रूट 2 को पहले लिख दिया, प्लस में डजंट मीटर लिख सकते हैं, और माइनस में कितना है रूट 6, और बटा में है आपका दोस्तों यहाँ पर 8। ये आपके पास जो है क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है, यही आपका जो है राइट आंसर है, ठीक है। इस कदर से आप इसको आप बना सकते हैं शानदार तरीके से, कुछ बड़ी बात है नहीं दोस्तों, ठीक है। आप इस कदर से इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। आप थोड़ा सा ध्यान से समझते रहिए, जैसे हम समझाते हैं वैसे आप समझते रहिए। अगर आपको किसी चीज़ का स्क्वायर करने में अगर प्रॉब्लम है, तो मान लीजिए हम रूट 6 के स्क्वायर करते हैं दोस्तों, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो केवल 2 बचेगा, इसलिए ऐसा कर रहे थे, ठीक है। उस बात को ज़रूर आप समझिएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चंस को देखिए, आप आराम से वैसा ही हल लिखेंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे। हम डायरेक्ट यहाँ पर बना देते हैं मान रखकर, ठीक है। इस कदर से देखिए, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है दोस्तों 1/2,
कितना होता है दोस्तों 1/2। तो रख लिया हमने 1/2 और प्लस है तो प्लस tan 45 का 1 होता है, माइनस है तो माइनस cosec 60 का वैल्यू होता है केवल 2 होता है। कितना होता है दोस्तों cosec 60 का वैल्यू जो है केवल, क्योंकि आपको पता है कि cos 60 का वैल्यू यहाँ पर cosec न है दोस्तों, यहाँ पर cosec है, हमको लगा cos है, तो cosec 60 का वैल्यू हो जाता है 2 और बटा में √3। cosec 60 का वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों 2 बटा में √3। ध्यान रखिएगा, क्योंकि sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2 बटा √3। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसके बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसके बटा में हो जाएगा आपके पास 31 का वैल्यू होता है दोस्तों 2 बटा √3। कितना होता है 2 बटा √3, इस बात को ध्यान रखिएगा। और प्लस है तो प्लस cos 60 का वैल्यू होता है दोस्तों, यहाँ पर cos 60 का जो वैल्यू होता है वह 1/2 होता है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे 1 और बटा में क्या हो जाता है 2 हो जाता है, प्लस है तो प्लस और cot 45 का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, इस कदर से आप बना सकते हैं शानदार तरीके से। तो अब आप क्या कीजिएगा, ये 2 है और बटा यहाँ पर √3 है, तो 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपके पास 2√3। ओके, ये हो गया 2√3। ठीक है, 2√3 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए ये 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया। देखिए इस प्रकार के जब लंबा लंबा जोड़ घटाव जब आवे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए 2 और √3 का एलसीएम लिए तो 2√3 हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपको जोड़ घटाव करने के क्रम में 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 2 से 2 कट गया तो केवल बचा √3। तो √3 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों √3। प्लस है तो प्लस करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके बटा में कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 होगा, यानी 1 से गुना करेंगे 2√3 में तब जाकर 2√3 होगा। इसका मतलब ऊपर में भी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे 2√3 में तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस देंगे और √3 से √3 कट गया, यहाँ 1 था ना, इसलिए हमने 2√3 से डायरेक्ट 1 में गुना कर दिया तो 2√3 हो गया, माइनस तो माइनस। और √3 से √3 कट गया, √3 से √3 कट गया दोस्तों, तो यहाँ पर बचा 2, 2 से 2 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, और हाई पूरे के बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे तो √3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2√3। क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ओके, चलिए √3 से √3 कट गया, √3 से √3 कट गया तो यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों 2 बच गया, 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस कीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो √3 बचा, √3 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों √3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस कीजिए, और यहाँ पर 1 है तो डायरेक्ट 1 से 2√3 में गुना कर दीजिए, 2√3 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2√3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बटा में यदि समान चीज़ें हो तो आप काट सकते हैं। देखिए इसके बटा में 2√3 यहाँ पर है, 2√3 यहाँ पर है, तो आप काट सकते हैं शानदार तरीके से। ठीक है, कोई बड़ी बात यहाँ पर है नहीं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको, √3 और प्लस 2√3 को जोड़ेंगे तो 2 गो √3 और 1 गो √3 मिलकर हो जाएगा 3 गो √3। कै गो √3 हो जाएगा दोस्तों, 2 गो √3 और 1 गो √3 मिलकर हो जाएगा 3 गो √3, और यहाँ पर प्लस है तो आप देंगे यहाँ पर प्लस। ओके, सिंपल सी मतलब है, इस बात को जरा सा ध्यान रखिएगा। तो 3√3 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्लस है कि माइनस, यहाँ पर माइनस न बच गया, यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों माइनस बच गया। यहाँ पर ध्यान देंगे क्या बच गया, यहाँ पर माइनस बच गया। देखिए 2√3 और 1 गो √3 मिलकर 3 गो √3, और माइनस में क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पर माइनस में 4 बच गया। और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में कहेंगे यहाँ पर 2 गो √3 और 1 गो √3 मिलकर हो जाएगा 3 गो √3। कै गो 3 गो हो जाएगा √3, और प्लस में ही 4 है तो यहाँ पर प्लस में 4 लिख दीजिए। दोस्तों आप यहाँ पर समझ लीजिए कि 3√3 प्लस 4 यहाँ पर बटा में नहीं रह सकता है, तो यहाँ पर हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हर के परिमेयकरण करने के क्रम में सिर्फ प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 3√3। ठीक है, 3√3, और प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कितना 4 हो जाएगा, और जितना ऊपर उतना ही हो जाएगा नीचे, तो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 3√3, और माइनस है माइनस कितना हो जाएगा 4, हूबहू उतार देना है, बात रखा था। अब देखिए यहाँ पर इससे इसमें गुना कीजिए, तो 3 से 3 में गुना करेंगे, सबसे पहले इससे इसमें गुना कीजिए, मतलब 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और √3 से √3 में गुना करेंगे तो केवल 3 होगा। ठीक है,
केवल 3 होगा। तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 9 से आपको गुना करना है। √3 से √3 में गुना करेंगे 3, तो 9 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 27 हो जाएगा। ठीक है, 9 तिया 27। आई होप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब 3√3 से -4√3 में गुना करना है। तब माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे दिए और 4 से गुना करना है 3√3, मतलब 3√3 से किस में, -4 में गुना करना था। माइनस तो माइनस दे दिए और 3√4 से गुना करना था। 3 से 4 में गुना करेंगे तब 12 हो जाएगा, 3 चौका 12, और रूट के अंदर कितना है दोस्तों, यहाँ पर 3 है। अब फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस है। अब -4 से इस पूरे में, हमने 3√3 से पूरे में गुना कर लिया, अब -4 से इस पूरे में गुना करना है। तो माइनस है तो माइनस देंगे और -4 से गुना करना है आपको 3√3 में, तो 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। और रूट अंडर कितना है यहाँ पर 3 है, और -4 से ही -4 में गुना करना है। तो माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 से 4 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा और बटा में आ जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर अभी हमने बताया कि यहाँ समान, यहाँ समान, यहाँ समान, यहाँ समान, अंतर प्लस माइनस का होता है। तो आप एक फार्मूला स्पेशल लगा देते हैं, इधर वाला के स्क्वायर माइनस इधर वाला के स्क्वायर, यानी फार्मूले होता है a + b × a - b बराबर a² - b²। मतलब यहाँ और यहाँ समान हो, अंतर प्लस माइनस का हो, तो आप कर सकते हैं इधर वाला के स्क्वायर, मतलब इस साइड वाला के स्क्वायर माइनस इस साइड वाला के स्क्वायर। आप आराम से शानदार तरीके से कर सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, चलिए 27 गो और 16 गो जोड़ेंगे तो क्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 43। 27 और 16 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, और माइनस 12√3 और 12√3 दोनों को जोड़ लेंगे, 12 12 हो जाएगा 24√3 माइनस में। ठीक है, सिंपल सी मतलब है। और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 3√3 का आपको स्क्वायर करना है। तो 3 के स्क्वायर तो 9 हो जाता है, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो केवल 3 होगा, तो 9 तिया कितना मिलकर हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अभी हमने बताया है माइनस है तो माइनस, 4 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 16 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि 43 माइनस 24√3 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 27 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पर 11 बच जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है, इतना ही जो है आंसर है। चलिए अब चौथा बन गया। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन। अब आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, शानदार तरीके से हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 5 cos² 60 डिग्री और प्लस sec² इतना। हम डायरेक्ट मान बैठा देते हैं। आप कैसे कीजिएगा, आप बनाने के क्रम में यहाँ पर पहला का लिख दीजिएगा, पहला का कौन सा, पचमा, पहला का पचमा, और यहाँ पर आप हल लिख दीजिएगा। ठीक है, पहला का पचमा। ठीक है, और यहाँ पर आपको हल लिखना जो है ज़रूरी है। यहाँ पर हल आप लिख दीजिएगा और बनाना स्टार्ट करें। पहले क्वेश्चन आप लोग जरूर उतारें। ठीक है, क्वेश्चन आप उतार लेंगे तब आप बनाएंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, चलिए 5 है तो 5 यहाँ पर रख दीजिए, और cos 60 यहाँ कुछ नहीं है तो गुना का साइन दे दीजिए, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। क्या होता है दोस्तों, cos 60 का वैल्यू होता है आपके पास 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 4 है तो का 4 कर दीजिए। ठीक है, और sec 30 का वैल्यू होता है दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन दे देंगे। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा, गुना का साइन, और sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। ठीक है, 2/√3, क्योंकि cos जो है 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, और उसका क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस tan 45 का 1 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अभी पूरे के बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरे के बटा हो जाएगा sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। cos 30 का वैल्यू होता है दोस्तों यहाँ पर √3/2। क्या होता है, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। 5 है तो 5 रहने दीजिए, गुना हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1, और बटा 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, प्लस है तो प्लस, और 4 है तो 4। ठीक है, गुने 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 के स्क्वायर करेंगे 4, और √3 के स्क्वायर करेंगे तो केवल कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसलिए केवल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनस तो माइनस, 1 के स्क्वायर करेंगे 1, आई पूरे के बटा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पूरे के बटा हो जाएगा 1 के स्क्वायर करेंगे 1, और 2 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, और प्लस है तो प्लस, और √3 के स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 होगा, 2 के स्क्वायर करेंगे बटा में कितना होता है, 4 होगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 5 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 5, और बटा हो जाएगा यहाँ पर 4, प्लस है तो प्लस करेंगे, 4 से 4 में गुना करेंगे 16 होगा, बटा में कितना है दोस्तों, 3 है, माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाई पूरे के बटा क्या हो जाएगा, हाई पूरे के बटा हो जाएगा 4, 4 के एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है,
और जब यहाँ पर देखिए नीचे जब समान चीज़ें का समान एलसीएम हो ना तो आप डायरेक्ट जोड़ और घटा सकते हैं। तो 1 और प्लस 3 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो 1 और 3 मिलकर 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कट गया 1 मरतबे। बटा में यानी नीचे में 1 का वैल्यू नहीं करते हैं, बटा में 1 का वैल्यू यानी नीचे में 1 का वैल्यू नहीं करते हैं। तो आप करेंगे 4 3 के एलसीएम लेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 12 हो जाएगा। ऐसे भी बटा में 1 का वैल्यू नहीं करते तो 1 इसको छोड़िए के चलना पड़ेगा। तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, 4 3 12 यानी आप तो 5 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 15। 4 के पहला 3 मरतबे पढ़े तो 12 आया, तो 5 के पहला 3 मरतबे 5 3 कितना हो जाएगा 15 और प्लस है तो प्लस, और 3 चौका 12 तो 16 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों 64। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 3 चौका 12 तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस। ओके, अब देखिए यहाँ पर 1 है तो डायरेक्ट 12 से 1 में गुना कर दीजिए, बात रहे ख़त्म। ठीक है, बात रहे ख़त्म, हो गया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपको करना है, चलिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो 15 और 64 को जोड़ेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा दोस्तों 79 हो जाएगा। और माइनस कितना है 12, बटा में कितना हो जाएगा 12। तो करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, और 9 में से 2 गया तो यहाँ पर बच जाएगा 7, और 7 में 7 में से गया था यहाँ पर 6 बच जाएगा। ठीक है, 67 और बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 12। ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, तो ये भी बनकर हो गया रेडी आपके पास। इस कदर से जो है आप बना लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके पॉज करके पीछे जो है वीडियो देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन से 2 नंबर, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ये क्वेश्चन से ये ऑप्शन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप आराम से ऐसा ही बना सकते हैं। इसको ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मान रखिए 2 है तो 2 और 10 और यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन दे सकते हैं। 10 30 का वैल्यू दोस्तों, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ओके, 1/√3 और बटा में 1 है तो 1 और प्लस है तो प्लस। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर है तो आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, बात रहे ख़त्म। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, बटा √3 तो √3। ओके, √3 और है पूरे के बटा हो जाएगा। 1 है तो 1 और प्लस है तो प्लस, और 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और √3 के स्क्वायर करेंगे तो केवल कितना होगा 3 होगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है। ठीक है, बात रखा, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो केवल कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ से समझिएगा, ध्यान से समझेंगे बात को। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2/√3 है तो 2/√3 रहने दीजिए, हाई पूरे के बटा हो जाएगा 3। अगर बटा ये 1 वाला सिस्टम हो ना, बटा में अगर 1 हो, बटा में यदि 1 हो, मान लीजिए 3 और 1 कैल्शियम लीजिएगा तो केवल 3 होगा। अगर बटा में 1 आ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जैसे 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। ठीक है, 1 से 1 में गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ये तो हम एक अपना से क्या कर लिए, मान लिए गुना करने के लिए, सिंपल सी मतलब है। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर बराबर मेन लाइन यही है, आपका मेन बटा यही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 और बटा में कितना √3 और भाग देने के क्रम में क्या होता है कि ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे चला जाएगा, तो 3 चला जाएगा ऊपर और ये 3 + 1 जो है नीचे चला जाएगा, तो 3 और 1 मिलकर 4 हो जाएगा। 4 कहाँ आएगा, नीचे। ऐसा ही दोस्तों भाग देते हैं, 3 और 1 मिलकर 4 हो जाएगा नीचे, 3 ऊपर, आइए वाला 3 और 1 4 नीचे। ठीक है, पलट जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 से काट दीजिए, तो 2 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 4, 2 से 2 में गुना करेंगे 4 हो जाएगा। और जब √3 से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि आप √3 से √3 में गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 से √3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, मतलब √3 से 3 कट गया, कितना मरतबे √3 मरतबे। ठीक है, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 और बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों 2। अब बताइए √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का मान होता है क्या? हाँ, बिल्कुल ही सत्य, ऑप्शन नंबर यही सही होगा, क्योंकि sin 60 इतना बराबर आप लिख सकते हैं दोस्तों, कितना लिख सकते हैं sin 60, क्योंकि sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। बात रहे खत्म। ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यही तो आपका आंसर है। ठीक है,
तो ये भी बनकर हो गया रेडी, 2 के फर्स्ट बन गया। आप चलिए दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन जो है बन जाएगा। ओके चलिए यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्टिव है, आराम से बनाइए। 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, tan 45, tan 45 है दोस्तों, यहाँ पर tan 45 का वैल्यू होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, और बटा में क्या हो जाएगा 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, tan 45 का 1 होता है मान, ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप देखिए यहाँ पर 1 है और -1 है, 1 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो केवल 1 होगा, तो केवल 1 होगा, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 0, क्योंकि 1 के स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, और बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 और 1 मिलकर हो जाएगा दोस्तों 2, और 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए दोस्तों तो क्या होगा 0 होगा, और 0 ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, बात रहे खत्म। तो होगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, यही तो आपका आंसर है, ठीक है। ये भी बनकर हो गया रेडी, इस कदर से आप बना सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगले क्वेश्चंस आपके सामने हैं। अगले क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। देखिए किस प्रकार से बनाइएगा आप, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर है, sin 2 है, ऑप्शन है दिया हुआ है, ऑप्शन उठा करके मान रख दीजिए, आंसर कंप्लीट। यहाँ पर है sin 2a, ओके, sin 2a बराबर है 2 sin a, ओके, 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। चलिए ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है 0 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है आपके पास 0 डिग्री, तब मान रखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर क्या है sin 2a और बराबर 2 sin a, अगर दोनों आपस में बराबर आ जाता है तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सत्य है, अन्यथा गलत होगा। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा sin है तो sin, 2 है तो 2, और a के जगह पर कितना हो जाएगा दोस्तों, a के जगह पर हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में 0 डिग्री है ना, और ए के मान आपको उठा करके सब धरना है, तो पहले ऑप्शन नंबर ए में है 0 डिग्री जब कहता ना जबकि ए बराबर है, तो ये जो है मान, ये ए का वैल्यू ये भी हो सकता है, 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 लेकिन दोनों आपस में बराबर आ जाएगा, वही मान होगा सत्य। इसका मतलब ए के जगह पर आप रख कर देखते हैं 0 डिग्री, तो रख लीजिए ए के जगह पर 0, यहाँ पर डिग्री है तो डिग्री, ठीक है 0 डिग्री, और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और बराबर 2 है तो 2, और साइन है तो साइन, और ए के जगह पर कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि ए के जगह पर ऑप्शन नंबर ए ही लिए हैं, 0 डिग्री लिखना पड़ेगा। देखिए साइन 2 से 0 में मतलब साइन है और 2 से 0 में गुना करेंगे तो साइन 0 होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन 0 होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों साइन 0 डिग्री। देखिए 2 से 0 में गुना होगा तो 0 ही होगा ना, तो साइन 0 डिग्री हो गया, ठीक है, और बराबर हो जाएगा 2 है तो 2, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों, मान दीजिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, क्या होता है 0, ओके, यहाँ पर 0 होता है, तो कहेंगे फिर से साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और 2 से 0 में गुना करेंगे 0 होगा, दोनों ही आपस में बराबर आ गया, 0 बराबर 0, यानी दोनों ही आपस में जब बराबर आ गया तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सत्य है। कौन सा ऑप्शन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सत्य है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, बात रहे खत्म। ऑप्शन नंबर कौन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट होने वाला है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। इस कदर से आप बना लीजिएगा, आंसर हो गया कंप्लीट, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, इस क्वेश्चन को आराम से आप बना सकते हैं, ऑप्शन होगा ए 0 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए ज़रा ध्यान से, ये भी ऑब्जेक्टिव है, वैसा ही बनाइएगा। तो कहेंगे यहाँ पर 2 है तो 2, और यहाँ कुछ नहीं था, गुना का साइन दीजिए, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, पूरे का बटा 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, tan 30 का वैल्यू होता है दोस्तों 1 और बटा में √3, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, बटा में कितना है दोस्तों √3 है, और हाई पूरे के बटा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 1 के स्क्वायर करेंगे 1, और बटा √3 के स्क्वायर कर देंगे, केवल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो हो जाएगा 2/√3
और हाई पूरे के बटा 2/√3 हाई पूरे के बटा क्या हो जाएगा 3 से 1 में गुना कीजिए तो हो जाएगा 3 और माइनस तो माइनस 1 तो 1 और बटा में कितना 3। अगर बटा में अकेला वाला सिस्टम हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म। मतलब 3 से 1 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा और -1 तो -1 बटा में 3 तो बटा में 3। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए 2/√3 2 और बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों √3। हाई पूरे के बटा क्या हो जाएगा 3 में से 1 घटा करके 2 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्रम में क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ से आप लिख सकते हैं 2/√3 2/√3। आपको पता है कि भाग देने के क्रम में क्या होता है पलट जाता है, तो 3 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 2 कहाँ आ गया नीचे आ जाएगा। देखिए दोस्तों, तो 2 से 2 तो कट गया और √3 से √3 में गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, √3 से √3 में गुना करेंगे तो केवल 3 होगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा √3। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों √अंडर कितना √3 आ गया। जैसे ही √3 आ गया तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं किसका मान √3 होता है, cos 60 का मान तो 1/2 होता है, sin 60 का √3/2 होता है, tan 60 का √3 होता है। tan 60 का कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं आप tan 60। ठीक है, tan 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री जो है आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बनकर हो गया रेडी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगले क्वेश्चन है क्या, वहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपके पास कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 है, तो ये देखिए ये कुछ भी नहीं है, इससे मतलब नहीं रखिए। यहाँ तक यहाँ समझे या ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। a और b का मान आपको निकालना है। क्या निकालना है, देखिए यदि tan a + b = √3 है और tan a - b = 1/√3 है तो a और b का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो a और b का मान कैसे निकालिएगा, आप आसान तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। 3 नंबर लिखिए और यहाँ पर हल लिखिए, बात हो जाएगा खत्म। ठीक है, tan है तो tan कीजिए। ठीक है, tan है तो tan कीजिए यहाँ पर, और a + b है इंटू में और बराबर कितना है √3, बराबर यहाँ पर √3 है। ठीक है, तो यहाँ पर √3 है, तो एक काम कीजिए और उसके बाद एक और दिया है। एक और क्या दिया है, tan a - b = 1/√3। tan a - b बराबर 1/√3 यही दिया है दोस्तों। देखिए यहाँ से आप आराम से बना सकते हैं इसको। यहाँ देखिए tan है तो tan रहने दीजिए, a + b है तो a + b भी रहने दीजिए और बराबर बताइए यहाँ tan है तो यहाँ पर भी tan कीजिए। तो दोस्तों बताइए कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो कहेंगे tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो tan से tan गायब हो गया तो कहेंगे a और प्लस b बराबर कितना 60 डिग्री। a + b बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर फर्स्ट। कॉमा यहाँ पर दे दीजिए। अब यहाँ पर tan है तो tan है तो tan a - b तो a - b हो जाएगा। ठीक है, और बराबर दोस्तों यहाँ पर tan है तो यहाँ पर भी लिखिए बराबर में tan, और tan कितना डिग्री का मान होता है 1/√3, तो कहिएगा tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो tan से tan कट गया, यानी a - b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये समीकरण नंबर आप इसको सेकेंड मान लीजिए। ठीक, ये समीकरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड हो जाएगा। ठीक, अब चलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पर प्लस में भी, यहाँ पर माइनस में भी, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को किसी भी तरह से क्या होता है, समीकरण बनाने का तरीका है दोस्तों, समीकरण बनाने का तरीका है किसी भी तरह से एक पक्ष को काट देना। एक पक्ष को क्या करना, काट देना। देखिए ये प्लस में भी है, ये माइनस में भी है, ऐसे भी कट जाएगा। तो आप जोड़िए, जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, कट जाएगा शानदार तरीके से। तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को क्या करने पर दोस्तों, जोड़ने पर, यानी जोड़ देंगे, सिंपल सी मतलब है। जोड़ेंगे तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे भी कट जाएगा। a + b बराबर 60 डिग्री और समीकरण सेकेंड है a - b बराबर 30 डिग्री। a - b बराबर 30 डिग्री। ठीक है, a - b बराबर है आपके पास 30 डिग्री। तो आप किस कदर से बना पाइएगा, किस कदर से बना पाइएगा, आपको पता है कि जोड़ने है तो जोड़ने के क्रम में चिन्ह परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखिए प्लस में b है, माइनस में b कट गया। ठीक है, एगो a और एगो मिलकर 2 गो a हो जाएगा। ठीक है, 60 गो 30 गो मिलकर हो जाएगा 90 गो, और 2 से आप काट दीजिए तो हो जाएगा 45 मरतबे। ठीक है, 2 से 45 में मतलब 2 से 45 मरतबे 90 कट जाएगा, यानी a बराबर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर कितना डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है,
45 डिग्री। कहेंगे समीकरण फर्स्ट में जो है a बराबर 45 पर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर लिख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में a बराबर 45 पर, a बराबर 45 डिग्री पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में a बराबर 45 डिग्री पर, ओके। तो देखिए आपको पास जो है a बराबर 45 डिग्री आ गया दोस्तों, a बराबर कितना 45 डिग्री। तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट है क्या आपके पास, देखिए जो समीकरण फर्स्ट में जो a बराबर 45 डिग्री है ना, उसको मान धर दीजिए समीकरण फर्स्ट में काम 35। तो समीकरण फर्स्ट है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो कहेंगे दोस्तों a के जगह पर कितना रखना है आपको 45, तो 45 रख लीजिए, कितना रख लीजिए 45, ठीक है। तो यहाँ पर रख लीजिए 45 और प्लस है तो प्लस, और b का वैल्यू हमें पता नहीं, निकाल देते हैं, बात खत्म। 60 डिग्री, यहाँ पर भी डिग्री है, तो कहेंगे b बराबर हो जाएगा दोस्तों 60 है तो 60 डिग्री, इधर प्लस में 45 डिग्री, उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों 45 डिग्री। तो b के वैल्यू हो जाएगा 60 में से 45 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों 15 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं अतः a बराबर 45 डिग्री। a के वैल्यू कितना आया है दोस्तों, a के वैल्यू आपके पास कितना आया है 45 डिग्री, और b के वैल्यू आया है आपके पास यहाँ पर कितने डिग्री आया है b के वैल्यू, तब b के वैल्यू यहाँ पर आया है आपके पास 15 डिग्री, ठीक है। यही आपका क्या है दोस्तों आंसर है, बात रहे ख़त्म, ठीक है। ये बनकर हो गया रेडी, यही आपके पास आंसर है। इस कदर से इस क्वेश्चन को आप आराम से जो है शानदार तरीके से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा, बन जाएगा। प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। क्वेश्चन है 4 नंबर, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, 4 है, 4 के फर्स्ट है, यहाँ पर हल कीजिए, बात रहे ख़त्म। 4 के फर्स्ट जितने सारे क्वेश्चंस होगा सारा का सारा हम हल कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर है साइन यहाँ पर दिया है a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर कितना, साइन बराबर है साइन a प्लस साइन बी, साइन a प्लस साइन बी, मतलब दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, इस बात को आपको क्या करना है दोस्तों, दिखाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए a और b अपना से कोई भी मान बनाकर, जैसे हमने 0 डिग्री और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में बताया है, तो a के मान अलग और b के मान अलग लेकर आप बना सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि हम a के मान लेते हैं 30 डिग्री और b के मान लेते हैं हम यहाँ पर क्या मान ले, तो यहाँ पर वैल्यू मान लेते हैं 60 मान लेते हैं, ठीक है 60, ठीक है। आराम से इस कदर से आप जो है बना सकते हैं, a को अलग मान रख करके b के अलग मान रख करके 45 60 भी मान लेंगे तब पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप वैसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए इधर LHS लेते हैं, तो अगर LHS साइड लेते हैं तो LHS साइड में क्या है दोस्तों, LHS साइड में जो है आपके पास अगर LHS साइड नहीं लीजिएगा तो दोनों एक साथ लीजिए, दोनों मान लीजिए दोस्त हम एक साथ लेते हैं, तो आपके पास है साइन यहाँ पर साइन है तो साइन, और a के जगह पर हमने 30 डिग्री रख लिया है तो 30 रखिए, 30, ठीक है 30, और प्लस है तो प्लस, b के जगह पर कितना 60 रख लीजिए, बराबर कितना साइन है तो साइन, a के जगह पर कितना 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री, प्लस है तो प्लस, साइन तो साइन, b के जगह पर कितना, b के जगह पर 60 डिग्री, b के जगह पर 60 डिग्री, तो कहेंगे यहाँ से हो जाएगा दोस्तों साइन 60 और 30 मिलकर हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू होता है दोस्तों √3/2, √3/2, ठीक है √3/2। तो आप कहेंगे साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और 2 के एलसीएम लेंगे तो 2, ठीक है 2, जब नीचे सेम तो ऊपर भी सेम ही रहेगा, प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस, 1 और प्लस कितना हो जाएगा √3। देखिए दोनों आपस में बराबर आया, कहेंगे दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पर कहेंगे दोनों आपस में बराबर नहीं है तो कहेंगे असत्य है, क्या है
असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर है। सिद्ध किए, यहाँ पर पता चल गया कि दोनों आपस, ये बराबर का साइन दे दिया ना, कह रहा है कि दोनों आपस में बराबर है। नहीं, दोनों आपस में बराबर आया है, यहाँ एक है, यहाँ 1 + √3/2 आया है, नहीं है दोनों आपस में बराबर, इसलिए क्या है, ये असत्य कथन है। बात रहे खत्म, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, यदि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है कि नहीं। आपको पता है दोस्तों कि साइन, यहाँ पर सत्य और असत्य का लिख देना है, काम रहे खत्म। तो यहाँ पर देखिए, अगर 0 डिग्री आप मानते हैं, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर थीटा के मान हम लेते हैं, पहले 0 डिग्री लेते हैं, फिर 30 डिग्री लेते हैं, फिर जो है आप 45 लीजिएगा, फिर आप 60 लीजिएगा, फिर 90 लीजिए, इस प्रकार से लेते जाते हैं। आप बताइए दोस्तों कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। यदि आपके पास पूछ दे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। यदि आपसे पूछ दे साइन 45 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है। 1 कितना होता है दोस्तों, √2 होता है। बात को समझिएगा ध्यान से। और उसी प्रकार से यदि हम साइन 60 का वैल्यू देखें, तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है वह √3/2 होता है, √3/2 होता है। उसके बाद यदि हम साइन 90 की वैल्यू की बात करें दोस्तों, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो दोस्तों आप देखिए, 0 से स्टार्ट हुआ और 1 की तरफ चला गया। पहले 0 था, 0 से स्टार्ट होकर 1 गया, मतलब बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हाँ, वृद्धि होती है। पहले 0 था, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/√2 होगा, और फिर √3/2 होगा, लास्ट में 1 हुआ। मतलब 0 से कहाँ तक चला गया, 1 तक। मतलब रियल में ये बढ़ता है। तो सिर्फ आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, यह दिया गया कथन क्या है दोस्तों, सत्य है। सत्य असत्य को आपको चयन करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्य। यहाँ पर सिर्फ आप लिख दीजिए सत्य कथन है, सत्य है। बात रहे खत्म, आंसर हो गया कंप्लीट। कैसे हुआ समझ गए? आशा करते हैं कि समझ गई होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन क्या है आपके सामने दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, देखते हैं होती है या नहीं। कॉस थीटा की बात कर रहा है दोस्तों। आपको पता है, यहाँ बात को समझिएगा कि कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। यदि आप कॉस 30 की वैल्यू की बात करते हैं, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों √3/2 होता है, ठीक है। और यदि आप कॉस बढ़ रहा है धीरे धीरे, 30 के बाद क्या होगा, 45 का मान होता है 1/√2। उसके बाद कॉस 60 का वैल्यू होता है दोस्तों कितना होता है, 1/2 होता है। और यहाँ पर कॉस 90 का वैल्यू होता है आपके पास कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। क्या होता है, क्योंकि साइन 0 के वैल्यू 0 होता है, तो कॉस 90 उधर चला जाएगा, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा, सिंपल से मतलब है, ठीक है। कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 से स्टार्ट हुआ 0 हो गया, 1 से स्टार्ट हुआ 0 हो गया, तो घट न गया। यहाँ पर करा थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं, वृद्धि नहीं होती है, असत्य है। क्यों असत्य है दोस्तों, कि 1 से स्टार्ट हुआ 0 में चल गया, तो गलत ना हो गया, मतलब असत्य न है। तो कहेंगे असत्य कथन है, ऐसा नहीं होता है। तो आप लिख दीजिएगा केवल और केवल असत्य, बात रहे खत्म। क्या लिखिएगा दोस्तों, असत्य है, बात रहे खत्म, आंसर, ठीक है। चलिए 3rd बन गया। उसके बाद अगले क्वेश्चंस को देखिए जरा ध्यान से। अगले क्वेश्चंस आपके सामने है दोस्तों। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होती है, नहीं, सबका मान अलग अलग होता है। केवल 45 डिग्री पर दोनों आपस में बराबर होता है। जैसे दोस्तों साइन 45 का मान कितना होता है, कहेंगे 1/√2 होता है। और कॉस 45 का मान कितना होता है दोस्तों, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। तब 45 डिग्री पर ही दोनों एक साथ होता है 1/√2। लेकिन कह रहा है थीटा के सभी मानों पर एक साथ नहीं होगा, बराबर नहीं हो सकता है। देखिए जैसे में साइन 30 का वैल्यू जो है 1/2 होता है, और उसी कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, अलग अलग ना है। इसलिए ये कौन सा कथन होगा, ये कैसा कथन होगा दोस्तों, असत्य कथन होगा, ठीक है। केवल 45 डिग्री पर जो है साइन और कॉस बराबर होता है, तो यहाँ पर आप कह देंगे असत्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य है, बात खत्म। अगले क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, a = 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। देखते हैं परिभाषित है कि नहीं। आपको पता है दोस्तों कि कॉट ए के जगह पर कितना रखना है, 0। तब बताइए कि कॉट
ए की जगह पर कितना रखना है 0 डिग्री, 0 डिग्री। तब बताइए कॉट कितना है दोस्तों, कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो आपको पता है कि tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, तो cot 0 उसका उल्टा होता है, तो अपरिभाषित ऐसा ही लिखते हैं। क्वेश्चन है a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। बात सही है, परिभाषित नहीं है इसका मतलब अपरिभाषित है, यानी सत्य कथन है। कैसा दोस्तों, सत्य है। ये इसका नाम है अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी आप कह सकते हैं परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। बात रहे खत्म। यानी ये सत्य कथन है कि cot a बराबर परिभाषित नहीं, यानी इसका मान क्या होता है अपरिभाषित, cot 0 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, ये बनकर हो गया रेडी। ओके, चलिए, यानी कि ये बनकर हो गया रेडी। यानी प्रश्नावली 8.2 समाप्त हुआ शानदार तरीके से। ठीक है, फिर 8.3 को लेकर मिलते हैं। ठीक है, जब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगाकर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।